वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो है हम अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और ड्रॉ डाउन्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो पहले ज़रा समझ लेते हैं कि ड्रॉ डाउन होता क्या है। तो आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हों, कोई भी मेथड से आप ट्रेडिंग कर रहे हों, इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, कोई भी मेथड हो आपका, ऐसा कोई परफेक्ट मेथड नहीं होता है कि जहां आप एग्जैक्टली किसी टॉप पर एग्ज़िट कर लें। तो जब भी आप एग्ज़िट कर रहे होते हैं, थोड़े तेज़ी को जो है आप गवा ही देते हैं। तो जो तेज़ी का पार्ट आपने गवा दिया है उसको हम ड्रॉ डाउन बोलते हैं। जैसे कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, ऊपर गया और उसके बाद जो है, अगर मैं टेक्निकल सेटअप की बात करूं कि आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ, आपने वहां एग्ज़िट किया और जब आपने एग्ज़िट किया तब तक वो अपने हाई से 15% नीचे जा चुका था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रेटेजी का जो ड्रॉ डाउन हो गया वो 15% हो गया, कि अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो ड्रॉ डाउन होगा वो 15% होगा। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये जो 15% का हमारा ड्रॉ डाउन है उसको हम कम से कम कर लें, और अगर ये हम कम से कम कर लेते हैं तो हमारे ओवरऑल रिटर्न जो है अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो इसको करने के मोटे मोटे 3 थ्योरेटिकल तरीके हो जाते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है एक्टिव कैश का। तो अगर आपने सेल किया, आपके सिस्टम ने सिग्नल दिया कि सेल कर दीजिए, आपने सेल किया, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। अब ये पैसा आपके अकाउंट में सिर्फ पैसे ही रखा हुआ है, तो एक टाइप का डेड कैश है, ये कोई कमाई नहीं कर रहा है। लेकिन इसी कैश को जब आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं एक लिक्विड एसेट में, एक सेफ एसेट में, जैसे कि लिक्विड फंड हो या अल्ट्रा शॉर्ट फंड हो या आर्बिट्राज फंड हो, कोई भी किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पे जब आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया तो ये उस दौरान जो है कुछ रिटर्न जनरेट करेगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम माने कि अगले 1 साल तक बाज़ार डाउन ट्रेंड में ही रहता है और आपने कैश जो है ये कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, लेट्स से कि लिक्विड फंड में ही कर दिया है, तो आपको अगर वहाँ से साल भर में 6% रिटर्न भी इस दौरान मिल गया तो क्या हो गया, आपके ड्रॉ डाउन जो है 6% से कम हो जाते हैं। तो 15% से गिर के आपके ड्रॉ डाउन जो है वो आ जाते हैं, कितने हो जाएंगे, वो 9% करीब आपके हो जाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया कि आपने एक्टिव कैश का इस्तेमाल किया और आपको रिटर्न्स जो मिले और उससे आपका ड्रॉ डाउन मिनिमाइज हो गया। दूसरा तरीका है कि अनकॉरलेटेड इन्वेस्टमेंट कीजिए। अनकॉरलेटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपका जो भी प्राइमरी सेक्टर जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब वो डाउन ट्रेंड में आ गया या वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तब आप इस पैसे का ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए जिसका उससे कनेक्शन नहीं हो या वो अच्छा कर रहा हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इक्विटी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आपके सेटअप ने इक्विटी से एग्ज़िट करने का सिग्नल दिया, आपने एग्ज़िट कर लिया, आपके पास कैश आ गया, फिर आप वहाँ पे जाके देखते हैं कि इसी दौरान गोल्ड में आपको बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है, एक बुलिश सेटअप दिख रहा है, तो वो पैसा आपने जाके गोल्ड में डाल दिया, आपने पैसा वो जाके गोल्ड में डाल दिया। अब जितने पीरियड तक आपका इक्विटी वाला सेटअप ख़राब चल रहा है और उस दौरान अगर आपका गोल्ड वाला सेटअप अच्छा कर रहा है और सपोज़ करते हैं कि उसने 10% भी आपको रिटर्न दे दिया, तो फिर आपके ड्रॉ डाउन नेट रिड्यूस होके 5% ही रह जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके सेटअप से, आप इक्विटी वाले सेटअप से बाहर थे, यहाँ के सेटअप ने आपको उतना पैसा दे दिया, तो ओवरऑल आपका ये मिनिमाइज हो गया। तो ये दूसरा बेटर तरीका हो जाता है। अब तीसरे तरीके की बात करें जो सबसे अच्छा है और सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट देता है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के लिए है, इसको करना थोड़ा मुश्किल काम है, सब लोग नहीं कर सकते, वो है शॉर्ट करना। तो जब आपको क्लियर दिख रहा है कि अब यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, आपके पास फ्री कैश भी है, आप एग्ज़िट भी कर चुके हैं, उस दौरान अगर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, शॉर्ट पोजीशंस, एक्टिव शॉर्ट पोजीशंस, और उन पर आप कुछ रिटर्न्स बनाते हैं, तो वो रिटर्न आपके ड्रॉ डाउन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है। तो अगर आपने एक्टिव शॉर्टिंग की और उससे आपने 20% का रिटर्न बना लिया या 15% का रिटर्न बना लिया, तो आपके ड्रॉ डाउन जो है एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। अब ये शॉर्टिंग वाला काम रिस्की है, लेकिन इसको भी कम रिस्क वाला बनाया जा सकता है हेजिंग करके, प्रॉपरली
हेज करके। जैसे कि अगर आप सपोज़ करें कि निफ्टी की आप में आपकी पोजीशन है, आपने म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू जो है काफ़ी सारा निफ्टी लिया हुआ है और फिर आपके सेटअप ने बताया कि अब जो है बाज़ार डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो आप अपनी निफ्टी वाली पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं जो आपकी कैश में है और साथ में शॉर्ट पोजीशन भी बना लेते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपकी पोजीशन एक प्रकार से हेज्ड है। तो ऐसे समय बाज़ार में जो गिरावट होती है आप उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और आपका रिस्क भी कम होता है। तो अगर बाज़ार आपके अगेंस्ट भी जाता है तो भी आपका यहाँ पे नेट लॉस नहीं होता है। तो ये मेजर 3 स्ट्रेटजीज़ हो जाती हैं जहाँ पर आप जो है अपने ड्रॉडाउंस को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे इजी एक्टिव कैश, लेकिन ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। उसके बाद ये है कि अनकोरिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट करें, कि ऐसे सेक्टर्स को फाइंड आउट करें जहाँ पर बुल रन चल रहा हो, जैसे कि हो सकता है कमोडिटीज़ में चल रहा हो, बुलियन कमोडिटीज़ में चल रहा हो, एग्री कमोडिटी में चल रहा हो या ऑयल गैस में कहीं चल रहा हो, तो वहाँ ऐसे किसी अनकोरिलेटेड इन्वेस्टमेंट आप करें तो वहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा तरीका हो गया हमारा शॉर्टिंग का। अब इसमें से कौन सा आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, कौन सा आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, वो मुझे कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।